हेलो, वेलकम बैक टू अवर चैनल। और आज हम पढ़ेंगे श्रृंखला नियम की क्लास 3 और इसमें हम अगले टाइप की चर्चा करेंगे। तो शुरू करते हैं। तो सवाल नंबर पहला है, 5 आदमी और 4 बच्चे किसी काम को 15 दिनों में कर सकते हैं, तो 2 आदमी और 3 बच्चे उसी काम को कितने दिनों में करेंगे यदि एक आदमी के बराबर 2 बच्चे काम करते हैं। तो इन सवालों में सबसे पहले हमें एफिशिएंसी मालूम होना चाहिए कि एफिशिएंसी उसकी कितनी है, मतलब वो जो व्यक्ति है या बच्चा है या जो महिला है वो कितने दिन में कितना काम कर रही है। अब चूंकि इसने बोला है, पहले तो हम लिखेंगे। तो यहाँ पे जैसे हमें ये निकालना है कि 5 आदमी, एम का मतलब यहाँ पे मैन भी होगा, एम मतलब मेल भी होगा। आपको जो समझना है वो समझ सकते हैं। और ये एम मतलब आदमी के लिए हम यूज करेंगे, आदमी या पुरुष के लिए। एफ जो होता है वो फीमेल होता है, और फीमेल जो होता है हम औरतों के लिए यूज करेंगे। आप चाहे तो डब्ल्यू भी यूज कर सकते हैं, मतलब वुमन। और बच्चों के लिए हम सी यूज करेंगे, मतलब कि चाइल्ड, या बी यूज करेंगे, बी मतलब बॉय। ठीक है, तो ये आपकी मर्जी है, आपको बी रखना है, सी रखना है, जो भी करना हो। ठीक है, तो अभी सवाल में उसने क्या बोला है, उसने बोला कि एक आदमी के बराबर 2 बच्चे काम करते हैं, मतलब एक आदमी के बराबर 2 बच्चे काम करते हैं। क्लियर है? ये सबसे पहले इसलिए करना पड़ता है ताकि हमें उसकी एफिशिएंसी मिल जाए। तो अगर एक आदमी के बराबर 2 बच्चे काम कर रहे हैं, इसका मतलब एक एम बराबर 2 भी। तो यहां से अगर मैं एम का मान निकालूं तो एम का मान कितना आ जाएगा, 2। ठीक है, एम का 2, और बी का मान कितना आ जाएगा, 1। ये जो आई ये उनकी दक्षता आ गई, यानी कि एफिशिएंसी आ गई। बस अब हमें जो सवाल में दिया है वो हम देखेंगे। उसने बोला कि 5 मैन और 4 लड़के कोई काम 15 दिन में कर सकते हैं, और उसी काम को बराबर में रखेंगे हम हमेशा। उसी काम को 2 लोग यानी 2 मैन और 3 लड़के कितने दिन में करेंगे, ये हमें निकालना है। ठीक है, एक्स का मान आ जाएगा, क्योंकि हमें एम का मान पता चल गया, बी का मान पता चल गया, तो एम और बी का मान यहां से हम रख देंगे। तो एम का मान कितना है, 2। ठीक है, तो 5 गुणा 2 कितना हो जाएगा, 10। 4 बी का मान कितना है, 1, तो 4 एकम 4। ऐसे ही फिर से एम का मान रखेंगे, तो एम का मान 2 है, यानी 2 दूनी 4, और बी का मान 1 है, 3 एकम 3, और गुणा में एक्स। 10 और 4 14, गुणा 15, 4 और 3 7, गुणा एक्स। ठीक है, 7 से इसे कैंसिल करेंगे, 7 दूनी 14 और 15 दूनी 30, यानी एक्स का जो मान आ गया वो 30 आ गया। बस यही हमें निकालना था, यानी वो जो काम होगा वो 30 दिनों में होगा। चलिए अगले सवाल की ओर बढ़ रहे हैं। अगला सवाल है, 5 आदमी और 2 महिलाएं किसी काम को 8 दिन में कर सकती हैं, तो एक आदमी और एक महिला उसी काम को कितने दिनों में करेंगे। तो पहले तो 5 आदमी और 2 महिलाएं, 5 आदमी और 2 महिलाएं। ठीक है, फीमेल लिखें, वुमन लिखें, कोई दिक्कत नहीं है, आपको समझ में आना चाहिए। तो 5 महिलाएं और सॉरी, तो 5 पुरुष और 2 महिलाएं जिस काम को 8 दिन में कर रही है, उसी काम को एक आदमी और एक महिला कितने दिन में करेगी। अब यहां से एक्स का मान निकालने के लिए हमें एम और एफ चाहिए। तो सवाल की अगली लाइन पढ़ रहा हूं, उसमें लिखा है, यदि एक आदमी के बराबर 3 महिलाएं काम करती हैं, यानी एक आदमी के बराबर 3 महिलाएं काम कर रही हैं, तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर हम उनकी क्षमता निकालेंगे तो एम की क्षमता 3 आ जाएगी और एफ की क्षमता 1 आ जाएगी। ठीक है, तो इसे बार बार लिखने की जरूरत नहीं है। तो एम का मान 3 है और एफ का मान 1 है, तो यहाँ पे बस मान रखना है। तो 5 एम की जगह कितना रखेंगे, तो एम की जगह 3 रखेंगे, मतलब 5 15, प्लस एफ की जगह 1 है, मतलब 2 एकम 2, 1 एम, फिर से एम माना 3 एकम 3, प्लस 1 इंटू में एक्स। 15 तो 17 गुणा 8, 3 और 1 4 गुणा एक्स। तो ये 4 से काटेंगे, 4 दूनी 8, 17 दूनी 34, बराबर एक्स। मतलब एक्स की जो वैल्यू है वो 34 है। यही इस सवाल का आंसर है। अगला सवाल है, 6 आदमी और 6 महिलाएं किसी काम को 8 दिन में कर सकती हैं, तो 2 आदमी और 24 महिलाएं उसी काम को कितने दिन में करेंगे यदि 7 आदमी बराबर 12 महिलाएं काम करती हैं। जिस काम को 8 दिन में कर रही हैं, उसी काम को 2 आदमी और 24 महिलाएं कितने दिन में करेंगे। ठीक है, और उसने बोला है यदि 7 आदमी बराबर 12 महिलाएं काम करें, मतलब 7 आदमियों के बराबर 12 महिलाएं काम करें। ठीक है, तो एम की वैल्यू यहां से कितनी आ जाएगी, एम का मान 12 आ जाएगा, और एफ का मान कितना आ जाएगा, 7। ये जो हम निकाल रहे हैं ना, ये एफिशिएंसी होती है। ठीक है, उनकी काम करने की क्षमता, यानी जो आदमी है वो 12 दिन में काम को कर सकते हैं, और महिलाएं जो है उसी काम को 7 दिन में कर सकती हैं। तो बस एम और एफ का मान यहाँ पे पुट करेंगे। तो 6 एम, मतलब एम का मान 12 है, तो 12 6 72। आपको स्टेप वाइज करना हो तो आप उससे भी कर सकते हैं, मैं डायरेक्ट कर रहा हूं, इतना तो आना चाहिए। 6 एफ, एफ मतलब कितना, 7, तो 6 7 42। 2 एम, एम मतलब 12, 12 दूनी 24, तो 24 गुणा 7 करेंगे तो 168 आ जाएगा, और गुणा एक्स।
अब इसे सॉल्व करना है। 72 और जैसे 42 जोड़े तो कितने हो गई है, 114 गुणा 8। इनको जोड़ेंगे तो 8 और 4 12, 6 और 3 9 1, यानी ये आ गया। ठीक है, अब इसे सॉल्व करेंगे तो अगर इसे 8 से काटा डायरेक्ट तो 8 दूनी 16, 3 बचा 8 चौको 32। अब इसे 24 और 114 को काटना है तो इसे अपन काटेंगे 2 से 12, 2 से काटा 2 पंचा 10, 2 सत्ता 14 और 57/12 आ गया। अब यदि ऑप्शन में 57/12 होता तो हम यहीं पे छोड़ देते, लेकिन अब ऑप्शन में अगर ऑप्शन में ये नहीं है तो इसका मतलब हमें इसे और सॉल्व करना पड़ेगा। मतलब 57 में अब 12 से जैसे ही भाग देंगे तो 12 चौको 48, ये 9 बचेगा, 0 बढ़ाया 10 लगाया और 12 7 84। बस इतने, इससे आगे करने की जरूरत नहीं है। मतलब जो हमारा आंसर है वो 4.7 कुछ कुछ आएगा। ठीक है, अगला सवाल है, ये सवाल आपको होमवर्क में करने हैं। 5 पुरुष एक काम को 6 दिनों में कर सकते हैं जबकि फलाना ढमकाना, वही सवाल है जो भी किए हैं। और इसके बाद अगला सवाल है वो भी आपको होमवर्क में करना। मतलब ये तो जो सवाल है ये आपको होमवर्क में करके लाने हैं और इनके मैं आंसर बता देता हूँ। ये जो आपको पहला सवाल जो होमवर्क में दिखाई दे रहा है इसका आंसर 5 दिन है और अगले का जो आंसर है वो 20 दिन है। ठीक है, तो एक टाइप तो खत्म हो गया। अब बढ़ते हैं अगले टाइप पर। इसके जैसे ही सवाल है, थोड़ा सा एडवांस है, तो शुरू करते हैं। सवाल में लिखा है 5 आदमी या 8 महिलाएं किसी काम को 26 दिनों में करते हैं तो 4 आदमी और 4 महिलाएं उस काम को कितने दिनों में करेंगी। तो यहाँ पे सवाल थोड़ा सा अलग है। सवाल इसलिए अलग है क्योंकि सवाल में दिया है कि 5 मैन या 8 फीमेल। ठीक है, यानी या तो 5 पुरुष या 8 पुरुष किसी काम को 26 दिन में कर सकते हैं। इसका मतलब सीधा सा ये है कि अगर 5 पुरुष काम करेंगे तो भी 26 दिन लगाएंगे, या अगर 8 महिलाओं से काम कराएं तो भी वो 26 दिन लेंगे। इसका मतलब ये हुआ कि जब भी या आएगा तो या का मतलब कभी उसमें ऐड नहीं करना, या का मतलब हमेशा बराबर होता है। इसका मतलब जैसे 5 महिलाएं किसी काम को, अगर जैसे 5 पुरुष हैं तो 5 पुरुष उस काम को 26 दिनों में करेंगे। ठीक है, उसी काम को अगर 8 महिलाओं से कराया जाए तो वो भी 26 दिन ही लेंगी। क्लियर है, तो यहाँ से मैं एक कॉन्सेप्ट समझा रहा हूँ, ध्यान समझना। इस 26 से ये हमेशा कैंसिल हो जाएगा, बचा कितना 5m बराबर 8 है। यानी जो टाइम दिया रहता है या वाले सवाल में कि 5 पुरुष या 8 बच्चे, 10 महिलाएं या 5 पुरुष, ऐसे सवालों में हम दिनों को या टाइम को काउंट नहीं करेंगे क्योंकि वो कैंसिल हो जाएगा दोनों कंडीशन में। ठीक है, तो डायरेक्ट लिखेंगे या तो 5m और या मतलब बराबर, तो 5m बराबर 8 है। क्लियर, यहां से हम क्षमता निकालेंगे तो m की क्षमता कितनी आ जाएगी 8 और f की क्षमता कितनी आ जाएगी 5। यानी अगर आदमी काम करेगा तो 8 दिन में खत्म कर देगा और महिला काम करेगी तो 5 दिन में खत्म कर देगी। अब यहां से उसने बोला है कि तो 4 आदमी और 4 महिलाएं उस काम को कितने दिन में करें। और का मतलब हमेशा जोड़ होता है, प्लस होता है। तो 4 पुरुष और 4 महिलाएं उस काम को कितने दिन में करेंगी। किस काम को, इस काम को, इस काम को मतलब इस काम को। ठीक है, तो अब कैसे लिखेंगे ध्यान से समझना। 5 या तो ये लेंगे हम या ये डाटा लेंगे। ठीक है, तो 5 आदमी किसी काम को 26 दिन में कर रहे थे। ठीक है, तो इस काम को 4 आदमी और 4 महिलाएं कितने दिन में करेंगी, बस ये सवाल बन गया। अब सवाल पिछले जैसा ही बन गया, इसे सॉल्व करेंगे। 5 m का मान कितना है, m का मान है 8, तो 8 5 40 गुणा 26। फिर से m का मान कितना है 8, तो 8 चौको 32 और प्लस f मतलब 5, तो 5 चौको 20 इंटू x, तो 40 गुणा 26 जो की, तो सॉरी 32 और 20 कितना होता है 52। इसे सॉल्व करेंगे तो 26 से कम 26 और 26 दूनी 52 होता है। 2 से 40 को काटेंगे तो कितना आएगा, और ये x 2 से 40 को काटेंगे तो 20 आएगा। मतलब x का जो मान है वो 20 है। बस ये इस सवाल का सही आंसर है। अगला सवाल है, यदि 4 पुरुष या 6 महिलाएं 7 घंटे प्रतिदिन काम करके एक काम को 12 दिन में समाप्त कर सकती हैं तो 10 पुरुष तथा 3 महिलाएं मिलकर 8 घंटे प्रतिदिन काम करके दुगने काम को कितने दिन में समाप्त करेंगे। अब यहाँ पे समझना जरा ध्यान से। तो जैसे 4 पुरुष या 6 महिलाएं 7 घंटे प्रतिदिन काम कर रहे हैं। अब 4 पुरुष या 6 महिलाएं अगर हम लेंगे तो हम उसमें एफिशिएंसी निकालने के लिए हम डायरेक्ट करेंगे 4m बराबर 6, 2 से कैंसिल करेंगे 2 दूनी 4 2 3 6, तो m का जो मान आ गया वो 3 आ गया और f का जो मान आ गया वो 2 आ गया। मतलब ये इनकी एफिशिएंसी आ गई पहली चीज। अब उसने बोल रखा है कि 4 पुरुष या 6 महिलाएं 7 घंटे काम करके एक काम को 12 दिन में समाप्त कर रहे हैं। 7 घंटे काम कर रहे हैं और 12 दिन में समाप्त कर रहे हैं किसी काम को। मतलब अब अगर हम पुरुष को लेंगे तो 4 मेल अगर काम करे तो कितने दिन में, 7 घंटे काम करेगा वो, तब भी उसे कितने दिन लगेंगे, 12 दिन लगेंगे किसी काम को खत्म करने में। ठीक है, मतलब मान लिया कोई काम एक है। अब यहाँ पे एक इसलिए माना क्योंकि उसने आगे बोल रखा है कि दुगने काम को कितने दिन में समाप्त करेगा, तो एक का दुगना 2 हो जाएगा, तो हम यहाँ पे 2 मान लेंगे। ठीक है, तो पहली कंडीशन क्या है कि अगर हम 4 मेल को लें तो 4 मेल 7 घंटे 12 दिन तक काम करेंगे किसी काम को, इतना मतलब एक काम को वो 12 दिन में निपटा देंगे।
लेकिन अगर 10 पुरुष और 3 महिलाएं मिले, मतलब 10 पुरुष मिले और तथा मतलब और 3 महिलाएं मिले और ये 8 घंटे काम करें, तो कितने दिन, मतलब कितने दिन में ये काम खत्म कर सकती है एक्स। बस ये समीकरण बन गया, इसको आपको सॉल्व करना है। तो पहले तो मान रखेंगे एम का मान 3 है, मतलब 3 चौको 12 गुणा 7 गुणा 12 बटे में 1 बराबर, फिर से वही है 10 एम एम मतलब 3 10 30 प्लस एफ मतलब 2 3 दूनी 6 गुणा 8 एक्स और बटे में 2। तो पहले तो 12 से काटा, 12 तिया 36, 2 से काटा 2 को 8, फिर 4 तिया 12 होता है, तो इस 12 से ये दोनों भी कैंसिल हो जाएंगे। तो एक्स का मान फाइनल कितना बचा, 7। बस यही तो निकालना था। ये 2 सवाल आपको दिखाई दे रहे होंगे, ये आपको होमवर्क में करने हैं और इनका आंसर मैं बता देता हूँ। पहले होमवर्क वाले सवाल का आंसर है डी यानी कि 12 दिन, और दूसरे का आंसर 34 है। करना ऐसे है जैसे अभी तक करते आए हैं। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। 18 आदमी अथवा 36 लड़के 6 घंटे प्रतिदिन काम करके एक खेत को 24 दिनों में जोत सकते हैं। तो 24 आदमी तथा 24 लड़के मिलकर 9 घंटे काम करके कितने दिनों में उस खेत को जोत पाएंगे। तो 18 आदमी या 36 लड़के, तो फिर से भैया 18 आदमी या 36 लड़के, तो जैसे ये 18 एकम 18, 18 दूनी 36, यानी एम की जो वैल्यू आ गई वो कितनी आई 2 और बी की जो वैल्यू आई वो कितनी आई 1। अब उसने क्या बोला है कि 18 आदमी अथवा 36 लड़के 6 घंटे काम करके 24 दिन में जोत सकते हैं। मतलब 18 अगर हम इनको लेंगे तो 18 मेल कितने कितने घंटे, 6 घंटे काम करेगा तो 24 दिन में जोत सकता है। 24 आदमी, आदमी मतलब मैन, प्लस 24 लड़के मतलब बॉय, 9 घंटे प्रतिदिन काम करके कितने दिन में उसे जोतेंगे। ठीक है, बस इसमें मान रखना है एम का मान 2 है तो 18 दूनी 36 हो जाएगा गुणा 6 गुणा 24, फिर से एम का मान 2 है तो 24 दूनी 48 और बी का मान 1 है मतलब 24 एकम 24 गुणा 9x, तो 36 गुणा 6 गुणा 24, इन्हें जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा अपना 48 और 24 कितना हो जाएगा। अब इसे काटेंगे हम, तो 9 से काटा 9 चौको 36, फिर 24 से काटेंगे तो 24 3 72 होता है, 3 से इसे काटा 3 दूनी 6 होता है। अब बचा क्या, इधर कुछ नहीं बचा, यहाँ पे 4 और 2 बचा मतलब 4 दूनी 8 बराबर x, यानी x की जो वैल्यू है वो कितनी है 8। बस यही इस सवाल का सही आंसर है। एक आखिरी सवाल और रह गए, उसे और देख लेते हैं। 6 आदमी या 8 महिलाएं या 10 बच्चे किसी काम को 65 दिन में करते हैं। अब यहाँ पे देखना 3 चीजें दी है कि 6 आदमी 8 महिलाएं और 10 बच्चे किसी काम को, यह लगाया मतलब या तो 6 आदमियों से करवा लो या 8 महिलाओं से करवा लो या 10 बच्चों से करवा लो, उस काम को वो कितने दिन में करेंगे, 65 दिन में कर सकते हैं। ठीक है, उस काम को वो कितने दिन में निपटा देंगे, 65 दिनों में। तो 4 आदमी और 4 महिला और 5 बच्चे उसे कितने दिन में करेंगे। तो सबसे पहले तो हमें इनकी एफिशिएंसी चाहिए। अब यहाँ पे पहले अगर इसे थोड़ा सा अगर सॉल्व करेंगे, क्योंकि तीनों बराबर है, मतलब अगर इसे थोड़ा सा काटें तो 2 तिया 6, 2 चौको 8 और 2 पंजे 10, यानी ये बना अपना 3m। अब यहाँ पे इनकी एफिशिएंसी ऐसे नहीं निकाल सकते, अगर 2 होता तो हम इनका इधर कर देते, इसका इधर कर देते। तो जब भी 2 से ज्यादा आ रहा है, मैंने बताया भी था एक बार, तो हम लेंगे ऐसी कंडीशन में एलसीएम। तो 3 4 5 का जैसी एलसीएम लेंगे तो एलसीएम आएगा 60। अब तो 3 का जैसी 60 भाग दिया तो 20 आया, मतलब एम की जो क्षमता आ गई वो कितनी आ गई 20। फिर 4 से इसमें जैसी भाग देंगे तो 15 चौको 60, मतलब एफ की क्षमता आ गई। उसके बाद 5 से जब 60 में भाग देंगे तो 12 पंचे 60, यानी ये बी की क्षमता आ गई। तो ये तीनों की क्षमता इस बार डायरेक्ट निकल आई। ठीक है, बस अब जो सवाल में पूछा वो बोल देगा। उसने बोला है कि 6 आदमी किसी काम को 65 दिन में कर सकते हैं। तो 4 आदमी 4 महिलाएं और 4 बच्चे, सॉरी, तो 4 आदमी 4 महिलाएं और 5 बच्चे उस काम को कितने दिनों में करेंगे। बस वैल्यू रख देंगे, एम का मान 20 है, 20 गुणा 6 120, एम फिर से 20 है, 20 चौको 80, एफ का मान कितना है 15, तो 15 चौको 60, बी का मान कितना है 12, 12 पंचे 60। इन्हें जोड़ लेंगे, 60 और 60 120, मतलब ये 200 हो जाएंगे। तो 0 से तो 0 कटा, 5 से काटेंगे 5 चौको 20 और 13 पंचे 65, 4 से काटेंगे 4 तिया 12 और 13 3 39, मतलब एक्स का जो मान आ गया वो 39 है। यानी वो काम को कितने दिन में खत्म कर देंगे, 39 दिन में।
चलिए, तो आज की क्लास यहीं पे खत्म करते हैं। उम्मीद है कि आपको सवाल अच्छे लगे होंगे, और अगर आपको क्लासेस अच्छी लग रही हैं तो खुद पढ़िए और अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए। तो मिलते हैं अपनी अगली और बेहतर क्लास में। तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए A to Z क्लासेस अभी सर। थैंक यू।